हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मींस एपी आपका चल रहा है। अभी तक के जो क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें आप कोई एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड करते थे या नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते थे या आप एन फाइंड करते थे कि कौन से नंबर की ये टर्म है। लेकिन आज जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको जो टोटल टर्म दी गई है उनका सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ से सम के फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन है वो चलेंगे। आपको सम फाइंड करना है यहाँ से। तो सम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी सीरीज है 2 + 7 + 12 इस टाइप से है और प्लस आपका 17 है। तो यहाँ से क्या करना है, इन सबका टोटल सम कर लेंगे तो आपका टोटल सम आ जाएगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम भाई लिख लेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, जो हम टोटल सम निकालते हैं टोटल टर्म्स का, उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन। और एस एन हमारा होता है NY2 पे प्लस N-1 और मल्टीप्लाई। अभी तक जो टी एन निकालते थे हम, उसमें a + N-1 इंटू डी होता था। सिर्फ क्या चेंज है, a के प्लेस पर 2a है और बाहर आपका मल्टीप्लाई में NY2 है। तो ये होगा हमारा एस एन नंबर सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स। यदि हमको लास्ट वाली टर्म भी पता है, यदि लास्ट की टर्म हमको पता है, तो फिर हमारा एस एन होता है NY2 a + L। यदि हमको लास्ट की टर्म पता है तो फिर हमारा टोटल जो सम होगा वो होगा NY2 a + L। L क्या होता है आपका, L फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, L के प्लेस पर हम लास्ट टर्म को पुट करेंगे। A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म। A तो आप जानते ही हो, A आपका फर्स्ट टर्म है। तो सिर्फ पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इन दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सुकून के साथ करेंगे भाई। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए भाई, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एसपीज। सबका क्या करना है, सम फाइंड करना है भाई। चलिए भाई आ जाइए। सम फाइंड करना है कहाँ तक, 10th टर्म तक। ठीक है, सम फाइंड करना है और 10th टर्म तक सम फाइंड करना है। इट मीन जो स्टार्टिंग के 10 टर्म होंगे उनका सम फाइंड करना है। चलिए, ए यहाँ से आपका 2 है, बाकी सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। ए भी फाइंड करेंगे, डी भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। डी आपका क्या है, T2 - T1। T2 आपका 7 है माइनस T1 आपका 2, तो आपका डी आएगा 5। जुकाम होता है, बार 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 बड़ी समस्या होती है। चलिए, तो यहाँ से डिफरेंस है आपका 5 और ए फर्स्ट टर्म है आपकी 2। तो यहाँ से हमको 10 टर्म्स का सम निकालना है। इट मींस हमको S10 निकालना है। तो n यहाँ से क्या लेंगे, n यहाँ से लेंगे हम 10, क्योंकि जो सम निकालना है हमको वो स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का निकालना है। तो n = 10 लेंगे भाई। तो S10 होता है NY2 2a + N-1 होगा तो 10 का 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई d। चलिए एक बार लिख देता हूँ। तो n के प्लेस पर 10 रखेंगे, यहाँ आपका 10/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी 2 है प्लस N-1। इट मीन 10 - 1 तो 9 हो जाएगा और d की वैल्यू आपकी है 5। तो यहाँ से S10 आपका आएगा 10/2 5 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। 9 5 ज़ा आपका 45। अब यहाँ से 5 45 और आपका 4 ऐड होगा तो 49 और यहाँ से 9 5 ज़ा 45 4 कैरी 9 5 4 ज़ा 20 और 5 कैरी 25। S10 आपका आया 250 45। इट मींस
जो आपकी स्टार्टिंग की 10 टर्म्स होंगी उन सबका सम कितना होगा 245। जल्दी से नोट करेंगे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताए भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार ए आपका -37 है, ए आपका -37। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 आपका माइनस के 33 माइनस T2 आपका माइनस के 33 माइनस T1 कितना है आपका माइनस के 37। अब यहाँ से माइनस के 33 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 37, तो यहाँ से डी आपका आया 4, और डी आपका 4 आया, लेकिन कैसा 4, प्लस के 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार जो n लेना है वो 12 लेना है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग के 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो n इक्वल हम 12 लेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई आपका, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, हद से ज्यादा आसान है, बस फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं। n कितना लेंगे 12, 12 अपॉन S12 इक्वल 12 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a है आपका माइनस के 37 प्लस n-1, 12 -1 करेंगे तो डायरेक्ट आपका 11 आ जाएगा भाई, और मल्टीप्लाई d है आपका 4। चलिए, तो यहाँ से S12 कितना आएगा आपका, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से माइनस के 37 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 74 आएंगे भाई। क्लियर, चलिए माइनस के 74 प्लस 11 4 जा 44, तो यहाँ से S12 आपका आया 6 मल्टीप्लाई, माइनस के 74 है और प्लस के 44 है, तो यहाँ से माइनस के 30 बचेंगे भाई, और 6 3 जा 18, तो माइनस के 180, तो S12 आपका आएगा माइनस के 180। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, चलिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। अब की बार ए है आपका 0.6, डी है आपका 6.1, T2 से T1 माइनस करेंगे तो 6.1 आएगा भाई, n है आपका 12, तो n की वैल्यू 12 लेंगे भाई। सम निकालना है, S12 निकालना है, तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। बार बार फार्मूला आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बार बार आप फार्मूला लिखोगे तो क्या होगा, आपको फार्मूला भैया अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर n के प्लेस पर 12, तो S12 इक्वल 12/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1, 12 -1 करेंगे तो 11 आएगा, और d है आपका 6.1। क्लियर, चलिए S12 इक्वल 12 की 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, और यहाँ से आपका ये आया 6 2 जा 12 1.2 प्लस यहाँ से 671, तो यहाँ से 6.1 और 11 की मल्टीप्लाई आएगी भाई 67.1, 6 मल्टीप्लाई 68.3, और यहाँ से मेरे भाई कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो S12 आपका आएगा 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 8 जा 48 और 1 कैरी 49, 4 कैरी 6 6 जा 36 और 4 आपके 409 हो गए भाई। तो आपका S12 आया 409.8। देखिए अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। चलिए अगली बार देखते हैं, ए आपका है भैया a/15। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस धीरे धीरे वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ करता चले जाएगा। क्लियर, उससे हमको डरना नहीं है, कैलकुलेशन करने में तो आप माहिर हो भाई। ए आपका 1/15 है,
डी कैसे निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे T2 माइनस T1, एलसीएम 60, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो आपका भैया डी आया 1/60। कोई दिक्कत, 1/12 माइनस 1/15 सोल्व करेंगे तो आपका 1/60 आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से 11th टर्म, जो ये टर्म होगी भाई, जो स्टार्टिंग की 11 टर्म है उनका सम निकालना है। तो n इक्वल हम लेंगे 11, n इक्वल 11 लेंगे भाई। तो एस एन आपका होता है ny2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ से S11 निकालना है भाई, 11/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, इट मीन्स 11 - 1 क्या बचेगा 10, डायरेक्ट लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/60। तो S11 यहाँ से आएगा 11/2 मल्टीप्लाई ये 2/15 प्लस यहाँ से 0 से 0 1/, तो सोल्व कर लेंगे भाई। S11 यहाँ से आया 11/2, यहाँ से 15 और 6 का एलसीएम लेंगे 30, कितना लेंगे 30। तो यहाँ देखेंगे 15 2 जा 30, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो 1 5 जा 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 9/30, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो यहाँ से 11 3 जा 33 अपॉन 10 2 जा 20, तो सम आएगा भाई 33/20। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं, कितना आएगा सम 33/20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहाँ से a आपका है 7, d निकालना है, तो चेंज कर लो भाई इम्प्रॉपर में, 2 10 जा 20 और 1 21/2 माइनस T2, जैसे T1 को माइनस करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ से D आपका आया 7 2 जा 14, यहाँ से 7 21 है 14 यहाँ आएगा, 21 से 14 माइनस होंगे तो 7 और डिवाइड में 2 है, तो D आपका आया 7/2। कैलकुलेशन भाई आपको करनी है, सब काम मैं नहीं करूंगा। अब देखिए, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई हमारा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई, तो ये तो और भी आसान है। देखिए ए हमारे पास है, ए हमारे पास है, इसमें हमको डी की भी जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास लास्ट टर्म होगी तो एस एन हमारा क्या होगा, तो एस एन होगा n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, ये हमारी क्या होगी भैया सम निकालने का फार्मूला होगा। लेकिन समस्या ये है कि लास्ट की टर्म भी 84 हमारे पास है और फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 7 है, लेकिन दिक्कत एक है, हमको n की वैल्यू नहीं पता कि भैया n की वैल्यू कौन सी है। तो n की वैल्यू जब हमको पता चल जाएगी तो हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अगर ये हमारी 10 नंबर की टर्म होगी तो टोटल टर्म कितनी होगी 10 होगी। अगर ये हमारी n नंबर की टर्म होगी, 10 नंबर की टर्म होगी तो टोटल टर्म 10 होगी। यदि हमारी nth नंबर की टर्म होगी तो टोटल टर्म कितनी होगी n होगी। तो हम मान लेंगे कि 84 जो है वो हमारी nth नंबर की टर्म है। अब देखो यहाँ से आपको क्या कर दिया, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री दे दिया, मतलब पहले इसमें Tn भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो Tn आपका कितना है 84, तो Tn क्या होता है भैया, Tn होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इक्वल 84। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ सिर्फ n ना होने की वजह से हमारे पास l भी है और a भी है, लेकिन n ना होने की वजह से पहले हमको n निकालना पड़ेगा, और n भैया जैसे पहले निकालते थे ऐसे ही निकाल लेंगे। n हम ये मान लेंगे कि 84 जब लास्ट की टर्म है तो वो हमारी क्या है भैया nth टर्म है, तो Tn इक्वल कितना होगा 84। n की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी 7 प्लस n-1
मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी 7/2 इक्वल 84 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल 84 प्लस के 7 है माइनस में जाएंगे भाई तो यहाँ से बचेगा 77 और यहाँ बचा n माइनस 1 और 7/2 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा भैया 2/7 बन जाएगा 7 से 7 कैंसिल तो यहाँ से बचा n माइनस 1 इक्वल 7 से 7 तो कैंसिल हो गया कितने टाइम 7 टाइम सॉरी 11 टाइम भाई कितने टाइम कैंसिल होगा 11 टाइम देखिए 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7 ठीक है 11 टाइम भैया कैंसिल हो गए और 11 टू जा 22 तो यहाँ बचा 22 n इक्वल आपका आएगा 22 माइनस के 1 है प्लस में लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 23 n आपका आया 23 इट मीन्स इसमें टोटल टर्म्स आपके लास्ट की जो टोटल टर्म है वो 23 नंबर की है तो टोटल टर्म कितनी होंगी आपकी 23 ही यहाँ से n की वैल्यू निकल चुकी है बस अब आपको क्या करना है सम निकालना है सम क्या होता है आपका n/2 a प्लस एल n/2 a प्लस एल तो S23 निकालना है n के प्लस पर 23/2 a कितना है 7 प्लस l कितना है 84 23/2 मल्टीप्लाई 84 में 7 ऐड करेंगे 91 आएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं यदि हम पॉइंट में लिखें तो 11.5 ये आएगा और मल्टीप्लाई 91 11.5 से भैया 91 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई भाई आपको ही करनी है समझे मल्टीप्लाई आपको ही करनी है भाई तो आंसर होगा 11.5 मल्टीप्लाई 91 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 32 30 और लास्ट की टर्म है आपकी 10 तो यहाँ से a आपका 34 है d आपका कितना आएगा -2 क्यों क्योंकि 32 माइनस 34 करेंगे तो आपका d आएगा -2 अब n निकालना है तो हम मान लेंगे कि जो 10 है वो हमारी nth टर्म है तो tn किसके इक्वल होगा 10 के तो tn होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 10 a आपका 34 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d आपका -2 कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो n माइनस 1 इक्वल मल्टीप्लाई में -2 है और यहाँ से 10 34 आपका प्लस का है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ से बचा आपका -24 और -2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल और 24/2 12 तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल आपका 12 आया और n इक्वल आपका आएगा 12 प्लस 1 इट मीन्स 13 आपका आएगा n इसका मतलब ये जो टोटल टर्म दी गई है ये आपकी 13 है तो हमको 13 टर्म्स का सम निकालना है S13 और जब लास्ट की टर्म दी गई है तो फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल n आपका 13/2 a आपका 34 और l लास्ट की टर्म आपकी है 10 अब यहाँ से 13/2 34 और 10 ऐड होंगे तो 44 हो जाएंगे भाई और 44 होने के बाद 2 से जाएगा 22 टाइम 13 टू जा 26 2 कैरी 13 टू जा 26 और 2 28 आंसर आपका आएगा 286 किसी को कोई समस्या हो तो बताएं चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला बेस्ड है सिर्फ अगला देखेंगे भाई -5 -8 यहाँ माइनस के 11 होगा भाई ये माइनस है यहाँ ठीक ए आपका -5 है
डी आपका है भाई T2 माइनस T1, तो डी आपका यहाँ से आएगा -3। क्लियर। अब लास्ट की टर्म आपकी -230 है, तो हम टी एन इक्वल -230 लेंगे, और टी एन आपका होता है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल -230। आपका a यहाँ से -5 है, प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी आपका -3 है, और लास्ट की टर्म आपकी -230 है। एन माइनस वन मल्टीप्लाई -3 इक्वल -230। माइनस के 5 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। यहाँ से एन माइनस वन इक्वल एक प्लस एक माइनस घटेंगे तो -225। माइनस के 3 है भैया, इधर डिवाइड में जाएंगे, मल्टीप्लाई में माइनस के 3 है तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, और माइनस से माइनस खल्लास। ठीक, तो एन माइनस वन यहाँ से बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। एन माइनस वन आपका 75 आया, एन इक्वल आएगा 75 प्लस वन, इट मीन्स एन कितना आया 76। तो टोटल टर्म आपकी 76 है भाई। तो हमको टोटल 76 टर्म का सम निकालना है, इट मीन्स S76 निकालना है। वो होता है n/2 76/2। ए आपका है -5 प्लस एल आपका है -230। बहुत ध्यान से समझेंगे, साइन में गलती नहीं करेंगे। अब 76/2 है यहाँ से, तो आपका डिवाइड करने पर 38 आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए माइनस के 5 है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -230, तो यहाँ से 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस एक जैसे हैं, ऐड होंगे, लेकिन ऐड होने के बाद माइनस के 235 आएंगे, और 235 की मल्टीप्लाई 38 से करनी है, और मल्टीप्लाई भैया आपको करनी है, तो माइनस के 235 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। इन एन एपी गिवन, क्या क्या गिवन है भैया, ए 5 है, डी 3 है, ए एन आपका 50 है। फाइंड एन एंड एस एन, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, देखो कैसे। ए दिया गया है, डी दिया गया है, और ए एन क्या लिखते हैं हम, टी एन भी दिया गया है भैया। देखो यहाँ क्या था हमारे पास, ए था, डी था और टी एन था, ये तीनों चीज थी। तो अब की बार लास्ट की टर्म ना देखकर डायरेक्ट हमको ए एन दे दिया है। ठीक, तो यहाँ से टी एन भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखिए चलिए, यहाँ से भाई ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, और ए एन आपका 50 है। ए एन कह दो या टी एन कह दो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो ए एन आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल आपका 50। चलिए, ए आपका 5 है, प्लस एन तो भैया फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई डी आपका 3 है, इक्वल आपका 50। एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इक्वल 50। प्लस के 5 हैं, उधर जाएंगे माइनस के 5, एन माइनस वन इक्वल 50 में से 5 गए 45, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, एन माइनस वन इक्वल यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, एन माइनस वन इक्वल 15 आया, तो एन इक्वल आया 16। एन इक्वल क्या आएगा, 15 प्लस वन, इट मीन्स एन इक्वल 16। तो भैया एक तो एन फाइंड करना था, तो एन कितना आया आपका 16 आया, एक चीज तो फाइंड होगी, और एस एन फाइंड करना है। लेकिन हमको लास्ट की टर्म नहीं पता भाई, लास्ट की टर्म क्या है, लेकिन हाँ इतना पता है कि टोटल टर्म जो है वो कितनी है, 16 है भाई। टोटल टर्म हमारी क्या है, 16 है, क्योंकि एन कितना आया, 16 आया, तो टोटल टर्म 16 है। लेकिन लास्ट की टर्म हमको नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले फार्मूले से जाएंगे। कौन से वाले फार्मूले से, एन एस एन क्या होता है, n/2 वे प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई। क्लियर। चलिए S16 निकालना है,
16/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे 15 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी है 3। जल्दी से सोल्व करेंगे भाई, सोल्व करेंगे जल्दी से। देखिए भाई 16 को 2 से कट करेंगे 8 आएगा, 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 10 को ऐड करेंगे 25 और 25 8 जा 200, x16 आएगा आपका, s16 आपका आएगा 200। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया बताएं। तो यहाँ से आपका 16 टर्म्स का टोटल सम कितना होगा 200। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से ए भैया है आपका 7, ठीक, और ए एन आपका है 35, ए एन आपका 35। फाइंड डी एंड S13। देखिए यहाँ क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा गेम खेल दिया भाई आपके साथ। गेम क्या खेला, यहाँ एन नहीं दिया और डी भी नहीं दिया, ठीक, लेकिन एन हमको डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली दिया है। कैसे? नहीं, यहाँ क्या निकालना है हमको, S13, 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो भैया n कितना होगा, n की वैल्यू होगी 13, क्योंकि हमको S13 निकालना है तो n भी कितना लेंगे, n भी भैया 13 लेंगे। तो यहाँ से n डायरेक्ट ना देकर आपको इनडायरेक्टली दे दिया है और n की वैल्यू कितनी है 13 है। क्लियर? चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि an कितना है 35 है और an आपका होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी और इक्वल कितना है 35। ए आपका 7 है प्लस एन आपका 13 है, 13 माइनस 1 करेंगे 12, तो डी भैया यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो 12D 35 है, 7 प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, तो डी इक्वल आपका आएगा 35 में से 7 जाएंगे तो आपका 28 बचेगा भाई। क्लियर? अपॉन 12, ठीक है, मल्टीप्लाई में 12 कहाँ चला गया, डिवाइड में, 12 2 जा 24, कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे भाई। या इसको अगर आप डायरेक्ट पॉइंट में ना करना चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में आपको आसानी रहेगी। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ 4 से जाएगा 3 टाइम और यहाँ 4 से जाएगा 7 टाइम, तो d इक्वल आपका आएगा 7/3। अब देखिए d भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है और यहाँ से n भी हमारे पास है, तो एस एन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई देखिए डी हमारे पास है 7/3, ए हमारे पास है 7, एन हमारे पास है 13, तो यहाँ से S13 निकालना है, तो 13/2, 2a, a की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7/3, डी की वैल्यू आपकी 7/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से S13 आपका आएगा 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 7 12 जा 84/3, तो यहाँ से आपका 13/2, 14 3 जा 42 प्लस 84/3, 13/2, यहाँ से 4 2 6 और 8 और 4 126 आया, कितना आया 126/3। तो यहाँ से देखेंगे 4 से कट हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट भैया कट हो जाएगा, कैसे, 13/2 और ऊपर है 126, यहाँ से देखिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ से टोटल बनेगा 6 और 6 से 126 पूरा पूरा कट हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो आपका आंसर बचा 13 मल्टीप्लाई 21 और 13 मल्टीप्लाई 21 वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई
13 वन जा 13, 1 कैरी 13 टू जा 26 और 1 कैरी 27। यहाँ से S13 आपका आया 271। जल्दी से नोट करेंगे भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कर सकते हो। A12 37 है, D आपका 3 है। अब की बार देखिए, पहले क्या था, डी फाइंड करना था, अब की बार ए फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन हमको दिया गया है S12, इट मींस 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन भी हमको क्या चाहिए भैया, 12 चाहिए। क्लियर। चलिए, A12 क्या होता है आपका, A प्लस एन। यहां से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्या दे रखा है, A12 दे रखा है। पहले में आपको क्या दे रखा था, पहले में यहाँ ए एन दे रखा था, ठीक है। पहले में ए एन दे रखा था, लेकिन इस बार क्या दे रखा है, A12 दे रखा है, तो एन की जरूरत भी हमको यहाँ से नहीं है भाई, क्योंकि एन यहाँ 12 रखना है, तो 12 माइनस 1 करेंगे 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डी। डी की वैल्यू है आपकी 3। चलिए एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A12 का फार्मूला क्या होता है, A12 का फार्मूला होता है A प्लस 11D, क्योंकि n माइनस 1 है, तो 12 माइनस 1 आपका 11 हो जाएगा। इक्वल दे रखा है 37, तो A प्लस 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3 इक्वल 37। A इक्वल 37, 11 3 जा 33, उधर माइनस होगा, तो यहाँ से A की वैल्यू आपकी आएगी 4। ए आपके पास है, डी आपके पास है, और एन भी आपके पास है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि S12 निकालना है, तो एन की वैल्यू 12 है आपके पास, तो S12 निकाल लेंगे। S12 होता है 12 अपॉन 2, 2a, ए की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, इट मीन 12 माइनस 1, और मल्टीप्लाई आपका डी, डी है आपका 3। चलिए भाई, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 4 जा 8, और 11 3 जा 33, 6 मल्टीप्लाई 33 और 8 41, और यहाँ से 6 1 जा 6, और 6 4 जा 20। S12 आपका आएगा 246। किसी को भैया कोई समस्या हो तो बताएं, किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए भाई, अगला देखिए, A3 15 है भाई, S10 125 है। अब की बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। A3 15 है, अब की बार S10 की वैल्यू दी गई है, तो A और A10 हमको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A13 आपका क्या होता है, A13 आपका होता है A प्लस 14D। चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। A प्लस 14D, अरे A3 है यार। देखिए A3 कितना है, 15, तो A3 होता है आपका A प्लस 2D, वो कितना है, 15। अभी कुछ नहीं कर सकते, ना तो हमारे पास A की वैल्यू है और ना ही हमारे पास D की वैल्यू है, तो यहाँ से सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे भाई। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे, S10 है हमारे पास, S10 हमारे पास है 125। क्लियर। तो S10 हमारा क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे n/2, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1, और मल्टीप्लाई डी, फॉर्मूला लगाएंगे। S10 का मतलब n हमको 10 रखना है, 10/2, 10/2 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 करेंगे 9d। क्लियर। इक्वल आपका 125। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 2a प्लस 9d इक्वल आपका आएगा 125। और यहाँ से देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5, 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में भाई, तो यहाँ से 2a प्लस 9d इक्वल कितना आएगा, 5 5 जा
5 टू 10 और 5 5 25। यहाँ तक देखो समझ में आया या नहीं, पहले बताओ। कुछ नहीं किया अभी। A3 दे रखा था 15, तो A3 होता है A प्लस 2D इक्वल 15 ले लिया। क्लियर। चल अब S10 दे रखा था 125, S10 हमारा होगा 10/2 2A प्लस 9D इक्वल 125। यहाँ 5 आएगा कट होके, तो मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से 2A प्लस 9D इक्वल कितना आया, 25। अब हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में सोल्व करने से पहले कोई सा एक पार्ट इक्वल करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A वाली वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाएगी। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2A प्लस 2 2 जा 4D इक्वल 15 2 जा 30। क्लियर, ये इक्वेशन 3। इसके नीचे भैया इक्वेशन सेकंड नोट कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड है आपकी 2A प्लस 9D इक्वल 25। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, एक जैसे साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे भाई। ये यहाँ से माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्लियर। 2A से 2A कैंसिल। 4D प्लस के है, 9D माइनस के है, तो माइनस के 5D। 30 प्लस के है, 25 माइनस के, तो प्लस के 5। तो D इक्वल 5 अपॉन माइनस 5। इट मीन्स D इक्वल आया माइनस के 1। तो D निकालना था, नहीं निकालना था, क्या निकालना था, A निकालना था भाई। ठीक। अब इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो A आ जाएगा। क्लियर। इसको रब कर दू भाई इतने को। चलो रब नहीं करता, क्या करता हूं, इसको एक साइड कर देता हूं। चलिए भाई, यहां से D इक्वल आया माइनस के 1। अब हमारी इक्वेशन है पहली A प्लस 2D इक्वल 15। यहाँ से A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1 इक्वल 15। A प्लस माइनस माइनस के 2 इक्वल 15। तो यहाँ से A इक्वल आएगा आपका 15 प्लस 2। तो यहाँ से A की वैल्यू आई 17। तो हमको A बताना था, A हमारा आया 17। क्लियर। A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी तो A की वैल्यू आ गई। अब A10 बताना है भाई। A10 क्या होता है, A10 होता है आपका A प्लस 9D। यहाँ कर लेते हैं, A10 क्या होगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू अभी आई है, कितनी है, 17। 17 लिख देंगे, प्लस 9 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -1। तो यहाँ से 17 प्लस माइनस माइनस 9 बन जा 9, और 17 से 9 जाएंगे तो 8 आएगा आंसर। A10 आपका आएगा 8। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर कल करेंगे। ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद कल करेंगे भाई। ये हमको 5 दिया गया है, S9 हमको 75 दिया गया है। क्लियर। तो S9 75 है, तो N और A निकालना है भाई। S9 क्या होता है, S9 होता है 9/2 2A प्लस N-1। N कितना है, 9 है, तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई D। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है आपकी 5। तो D इक्वल भैया 5 रख देंगे, तो D इक्वल यहाँ से रखेंगे 5। इक्वल आपका 5 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए इक्वल कितना है आपका 75, क्योंकि S9 75 दिया गया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, S9 कितना है 75। तो S9 लिखेंगे N/2 2A प्लस N-1 7 - 1 सॉरी 9 - 1 8 आएगा, और D आपका 5 है तो 5 रख दिया। और टोटल भैया इक्वल कितना है 75, तो 75 रख दिया। अब यहाँ से N/2, अरे यार दो दो इक्वल क्यों चला रहे हैं भाई, N/2 2A प्लस 8 5 40 इक्वल 75। 2A प्लस 40 इक्वल 75। अब यहाँ से 9/2 है, तो 2/9 बन जाएगा भाई। क्लियर। चलिए,
तो यहाँ से 3 से 3 टाइम और 3 से 25 टाइम, तो यहाँ से 2a इक्वल ये आया 25 टू जा 50 अपॉन 3 प्लस के 40 है माइनस के 40 हो जाएंगे भाई। तो 2a यहाँ से आएगा आपका 1 मिनट भाई, 2a आपका आएगा 50 माइनस 43 जा 120 अपॉन 3, यहाँ से बचा आपका माइनस के 70 अपॉन 3, 2 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो एक इक्वल आपका आया 2 से कटेगा 70 कटेगा 35 टाइम माइनस के 35 अपॉन, तो ए आपका आया माइनस के 35 अपॉन 2। अब एन निकालना है तो एन भैया बहुत आसानी से निकाल लेंगे। एन तो भाई पूछना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि देखो एन तो S9 दिया गया है ना, तो एन कितना है 9 है, तो एन तो नहीं पूछना चाहिए इसमें, एन तो आपका 9 है डायरेक्ट बता देंगे भाई, क्योंकि हमको 9 टर्म्स का सम निकाल दिया गया था। S9 कितना है 75, तो एन यहाँ से 9 होगा भाई, एन की वैल्यू हमको डायरेक्ट ही दी गई है तो हम लिख देंगे एन इक्वल कितना है 9 और ए इक्वल है आपका माइनस के 35 वोल्ट। क्लियर? देखिए जो अगले क्वेश्चन है अब उसको कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे भाई। अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।